प्रिय श्रोतागण, आप सभी को मेरा यानी सरोज गिरी गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको अपनी लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कड़वा सच। तो आइए सुनते हैं ये कहानी कड़वा सच। पंडित उमाशंकर उपाध्याय यही नाम था उनका और नाम के स्वरूप थे वे भोले शंकर के अटूट भक्त। सुबह शाम शिव की आकृति मूर्ति के सामने पूजा उपासना आरती निर्विघ्न जारी रहती थी। रात दिन उनका नाम जपना यही उनकी दिनचर्या में शामिल था। रिटायर आदमी थे सो नौकरी का झंझट उनके पूजा पाठ के आड़े नहीं आता था। जो पैसा उनके पास था उसी में संतुष्ट थे। वो कहते हैं ना कि ना ऊधों से लेना ना माधो को देना। यह कहावत उन पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। घर परिवार भी भरा पूरा था। पत्नी बहू बेटा एक पोती और एक बिन ब्याह बेटा जो किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बेटे की लगी बंधी तनख्वाह थी सो वह भी अपने परिवार के साथ खुश दिखाई देता था। पंडित जी ने रिटायर होने से पहले 2 मंजिला मकान बना लिया था। इसी से किसी बात की तंगी ना थी। सभी उसी मकान में मिलजुल कर प्यार से रहते थे। पत्नी हमेशा उनकी ताबेदारी में खड़ी रहती थी। बेटा बहू भी उनसे पूछे बिना कोई काम न करते थे। छोटा भी पापा की रट लगाते थकता न था और पोती वह तो 15 साल की होकर भी दादा के गले का हार थी। उनके कंधों पर अब भी झूल जाती थी। यही कारण होते हैं एक आदमी को खुश रखने के। सो पंडित जी भी अपने जीवन में खुश थे। वे भी अपने परिवार वालों से उतने ही खुश थे जितने परिवार वाले उनसे। वे अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते थे। वे जानते तो थे कि एक दिन उस ऊपर वाले का बुलावा आएगा और उनको इस परिवार को छोड़कर जाना होगा। लेकिन यदि कोई उनका दिल टटोलता तो वे ऐसे परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। उनके संगी साथी उनके हमउम्र उनसे मन ही मन ईर्ष्या रखते हैं, ऐसा पंडित जी को अनुमान था। उन्हें लगता कि उनके साथी उनके परिवार को देखकर जरूर जलते होंगे। उनके परिवार वाले थे ही इतने अच्छे, उन्हें प्यार करने वाले, उन्हें मान सम्मान देने वाले। कभी कभी पंडित जी जब सुबह की सैर पर निकलते तो पार्क में थोड़ी देर बैठते और अपने परिवार वालों की खूब तारीफ करते थे। अब उनके परिवार की तारीफ का पुलंदा कितने लोग चाव से सुनते थे या बेमन से सुनते थे, मगर पंडित जी को लगता था कि वे सब जरूर उनकी किस्मत से जलते हैं और अपनी फूटी किस्मत पर सिर धुनते हैं। यही सोचकर वे अपने साथियों को जलाने के लिए कभी कभी अपने परिवार की झूठी तारीफें भी खूब करते थे और मन ही मन खुश होते थे। सचमुच उन्हें अपने परिवार वालों पर गर्व था और वे अपनी बुलंद किस्मत पर इतराते थे। पंडित जी को लगा वे किसी अनोखी दुनिया में आ गए हैं। वे चल नहीं रहे बल्कि तैर रहे हैं। उनके साथ साथ ही बादलों के हल्के हल्के टुकड़े भी बर्फ की तरह समुद्र के नीले स्वच्छ जल के ऊपर तैर रहे हैं। आसपास ही कहीं से आती भीनी भीनी सुगंध वातावरण को सुवासित कर रही है। नीचे नरम मखमली हरी घास का कालीन सा बिछा था। उसके चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प खिले थे जिन पर सुंदर तितली व भंवरे मंडरा रहे थे। पंछी अपनी ही धुन में कलरव कर रहे थे। घास के बीचों बीच सुंदर संगमरमर का हौज बना था जिसमें मछली व बत्तखें एक साथ तैर रही थीं। हौज के पीछे ही बड़ा ही भव्य महल बना था जो पूरी तरह सूर्य देव की किरणों से नहाया हुआ था। उसके गुंबद और मीनारों से सतरंगी रोशनी निकलती सी प्रतीत होती थी। पूरा वातावरण अत्यंत सुंदर व मनोहारी था। पंडित जी तो यह सब देखकर हतप्रभ थे और मंत्रमुग्ध से अपने चारों तरफ फैली खूबसूरती को निहार रहे थे। तभी किसी ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया था और पीछे से आवाज आई थी, पंडित जी जरा देर में हाथ छुड़ाकर कहाँ गायब हो गए थे। पंडित जी ने जरा सा घूमकर हाथ पकड़ने वाले का चेहरा देखा तो सकपका गए। एक काला भोंडी सी शकल वाला बड़ी बड़ी रौबदार मूंछों वाला आदमी उनके बाईं तरफ उनका हाथ कसकर पकड़े खड़ा था। उसे देखकर पहले तो पंडित जी डर गए, मगर उनकी थुल थुल करती
तौन देखकर उन्हें हंसी आ गई। दरअसल उन्हें अपने मोहल्ले के थानेदार की याद जो आई थी, जो दिखने में कुछ कुछ ऐसा ही था। देखने में भला, मगर एक नंबर का काहिया, रिश्वतखोर कहीं का। पंडित जी के जी में तो आया कि जरा पूछें तो यह कौन है, और आते ही चट से उनका हाथ क्यों पकड़ लिया। ऊपर से पुलिसिया रौब भी दिखा रहा है, मगर प्रत्यक्ष में वे मौन ही रहे और उस आदमी के साथ चुपचाप ही चल दिए। मगर एक सवाल जरूर था उनके मन में कि वे कहाँ हैं और यह आदमी कौन है जो उन्हें अपने साथ लिए जाता है। जरा सी देर में पंडित जी का हाथ पकड़े वह आदमी सामने के महलों में प्रवेश कर गया। वहां आकर तो पंडित जी की आंखें ही चुंधिया गई थी। एक बार को तो उन्होंने अपनी आंखें कसकर भींच ली थी। चारों तरफ इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश फैला था कि सूर्य की रोशनी भी शर्मा जाएगी। हर तरफ से प्रकाश ही प्रकाश फूट रहा था। कुछ समय आंखों को मिचमिचाकर पंडित जी ने दोनों आंखें खोली तो देखा दीवार पर सुंदर हीरे मोती पन्ने बेशकीमती पत्थर जड़े थे और यह प्रकाश उन्हीं से निकल रहा था। उस आदमी ने पंडित जी का हाथ पकड़े हुए ही महल के बड़े से कक्ष में प्रवेश किया। पंडित जी ने देखा वहां बड़ी लंबी लाइन लगी थी। आदमी, औरतें और बच्चे सभी उस लाइन में कतार में लगे थे। अब चुपचाप इस कतार में लगे रहो, हिलना मत यहाँ से, कहकर वह एक तरफ जाने को मुड़ा तो पंडित जी से रहा नहीं गया। वे पूछ ही बैठे, भैया ये किस काम के लिए कतार लगी है? बिजली या पानी का बिल भरा जा रहा है क्या, या फिर राशन की लाइन लगी है? पंडित जी का प्रश्न सुनकर वह आदमी हौले से मुस्कुराया, फिर कठोर मुद्रा में बोला, चुपचाप खड़े रहो, जब तक हमारा नंबर आएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ से हिलना मत, मैं अभी आता हूँ। जरा एक चक्कर घर का लगा आऊं, कई दिनों से घर नहीं जा पाया। रात दिन की ड्यूटी ने नाक में दम कर रखा है, कहकर वह पंडित जी की आंखों से ओझल हो गया और पंडित जी को उनके सवालों के साथ ही छोड़ गया। पंडित जी अपने आप में ही बड़बड़ा रहे थे और माथा पच्ची में लगे थे कि हे भगवान, ये कौन सी जगह है, ये आदमी कौन है जो उन्हें यहाँ लाया है, यह कतार किस काम के लिए लगी है? अगर मुफ्त में कुछ बट रहा है तब तो इस कतार में लगे भी रहें। किसी का बिल भरना है, जैसे बिजली, पानी या टेलीफोन का, तो फिर वे इस कतार में क्यों लगे? चुपके से यहाँ से खिसक ही लें। ये सब सोचते हुए पंडित जी ने काफी उचक उचक कर आगे देखने की कोशिश की। दाएं बाएं निकल कर भी देखा, मगर उनके पल्ले कुछ ना पड़ा। उनके प्रश्न ज्यों के त्यों उनके मस्तिष्क में चकरघिन्नी की तरह घूमते रहे। अचानक उनके मन में आया कि अपने आगे वाले से ही क्यों ना पूछ लें अपने प्रश्न। सो वह अपने आगे वाले सज्जन से मुखातिब हुए और बोले, भाई साहब, आप भी इसी कतार में लगे हैं, क्या आप जानते हैं कि यह किस काम की कतार लगी है? तब सामने वाला व्यक्ति पीछे मुड़ा और बोला, नहीं पता, कहकर वह फिर सीधा खड़ा हो गया। आपको पता नहीं है ये किस कारण कतार लगी है, फिर आप भी क्यों खड़े हैं लाइन में? कहकर पंडित जी उस व्यक्ति की तरफ इस आशा से देखने लगे कि शायद ये प्रश्न का कुछ उत्तर देगा, मगर उस आदमी ने उत्तर देना तो दूर उनकी तरफ देखा भी नहीं। तब पंडित जी भी चुपचाप खड़े हो गए। धीरे धीरे सबकी बारी आती गई, लाइन छोटी होती गई, मगर लाइन में से कोई निकलता दिखाई ही नहीं देता था। बस थोड़ी देर वहां खड़ा होता और गायब हो जाता था। सामने भी ना कोई दरवाजा था, ना खिड़की थी, ना कोई बैठा ही था। हर कोई उस संगमरमर के प्लेटफार्म पर खड़ा होता, फिर न जाने कहाँ गायब हो जाता था। पंडित जी की समझ में कुछ नहीं आता था, मगर वे चुपचाप दम साधे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब पंडित जी की बारी आई और वे इस प्लेटफार्म पर खड़े हुए तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। सामने ऊंचे से सिंहासन पर जो विराजमान थे वे शायद भगवान थे, ऐसा पंडित जी ने अनुमान लगाया, क्योंकि धार्मिक किताबों व कैलेंडर में कुछ ऐसा ही रूप उन्होंने भगवान का देखा था। उनके चेहरे से तेज टपक रहा था, सिर पर रतनजड़ित मुकुट था, उसके पीछे प्रकाश का गोला धीरे धीरे घूम रहा था। कानों में कुंडल, घुंघराले बाल थे उनकी पोशाक में हीरे मोती लगे थे। सब कुछ प्रकाशमान, दीप्तमान हो रहा था।
पंडित जी तो उनकी मानो मनोहारी छवि निहारते ही रह गए। वे अपनी सुध-बुध खो चुके थे। अचानक बड़ी मीठी सुरीली आवाज उनके कानों में गूंजी, चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, इनके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा देखो और बताओ इन्हें कहाँ भेजना है। उनका इतना कहना था कि चित्रगुप्त तुरंत अपने बही के पन्ने पलटने लगे। अब पंडित जी समझ गए कि वे पृथ्वी लोक छोड़ चुके हैं और यहाँ ब्रह्मलोक में आ गए हैं। वे इससे आगे कुछ सोचते तभी चित्रगुप्त की आवाज उनके कानों में पड़ी। भगवान, कुछ ज्यादा पाप तो नहीं इन्होंने नहीं किए हैं, केवल 20-25 छोटे मोटे झूठ बोले हैं, लेकिन कभी किसी को ना तो सताया है और ना ही किसी को दुख या चोट पहुंचाई है। हाँ प्रभु, बचपन में एक गिलहरी को पत्थर मारा था और एक बार किसी बच्चे की जेब से पैसे चुराए थे, लेकिन प्रभु उनका कर्मों का हिसाब बराबर भी कर दिया था। वो कैसे? प्रभु बोले, भगवान, गिलहरी को नादानी में पत्थर तो मारा था, मगर रोज बाग में जाकर गिलहरी व अन्य पंछियों को दाना भी खिलाते थे और अक्सर जरूरतमंद की रुपए पैसे से मदद भी कर दिया करते थे। ठीक है, प्रभु बोले, अब वत्स तुम्हें कुछ कहना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पंडित जी, लगभग हकलाते हुए बोले। भगवान बड़ी कृपा हो जो आपके दर्शन हुए, पर मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरा भरा पूरा परिवार है। आपके दूत मुझे यहाँ उठा लाए। मेरी पत्नी, मेरे बेटा मेरे वियोग सह नहीं पाएंगे। पत्नी तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। बहू बेटे तो रोते रोते सिर धुनते होंगे। प्रभु, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, भूल से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो मुझसे जीने का हक क्यों छीनते हो? प्रभु, दुनिया में कितने ही पापी हैं, उनको मृत्युदंड दो तो पृथ्वी से उनका बोझ हल्का हो। जो रात दिन चोरी डकैती करते हैं, चंद रुपयों के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं। मुझे कम से कम इतना वरदान तो दो कि जब भी मैं अपनी मर्जी से आपके पास आना चाहूँ तभी आऊँ। मेरी इच्छा के बिना मेरी मृत्यु ना हो। मैं जब तक चाहूँ अपने परिवार के साथ रहूँ। अपने परिवार व मित्रों के साथ बहुत खुश हूँ मैं। सभी मुझे जान से ज़्यादा चाहते हैं। पंडित जी की बात सुनकर प्रभु तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे कुछ कहते इससे पहले ही चित्रगुप्त बोल पड़े, आप इसकी बातों में मत आना प्रभु। यदि इसकी बात मान ली तो सृष्टि का नियम ही बदलना पड़ेगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई यहाँ आने के बाद वापिस मृत्यु लोक सशरीर चला जाए। सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा प्रभु, आप इसकी एक न सुनना। चित्रगुप्त की बात सुनकर पंडित जी की आशाओं पर तुषारपात हो गया। वे सोचने लगे कि प्रभु कहीं चित्रगुप्त की बातों में ना आ जाए। ये तो बात बनाने की बजाय बिगाड़ने पर तुले हैं। प्रभु इनकी बातों में ना आना, प्रभु इनकी बातों में ना आना, सोचकर पंडित जी का कलेजा मुंह को आ गया। वे अपने परिवार को याद कर लगभग रो ही दिए थे और आशा भरी निगाहों से प्रभु को ताक रहे थे। प्रभु शायद पंडित जी को कुछ दिखाना चाहते थे। उनकी आंखों पर पड़ा मोह का पर्दा हटाना चाहते थे। जीवन के कड़वे सच से उन्हें रूबरू कराना चाहते थे। सो वे कुछ सोचकर मंद मंद मुस्कुरा दिए और मीठे शब्दों में बोले, वत्स, तुम पृथ्वी लोक अपने परिवार के पास जाना चाहते हो तो जाओ। मैं तुम्हें इसकी अनुमति देता हूँ और साथ ही साथ तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि किसी के भी मन की बात सुन सकते हैं। आप जान पाएंगे कि कौन मन ही मन आपके बारे में क्या सोचता है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। इस बीच आप यहाँ खुशी खुशी आना चाहो तो आ सकते हो, वरना अपने परिवार के साथ, जिसे तुम अपना कहते हो, अपना समझते हो, उनके साथ सकुशल रह सकते हो। मेरा दूत हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। तुम दोनों को कोई भी नहीं देख सकता, केवल तुम ही सबको देख सकते हो। तुम दोनों आपस में बात भी कर सकते हो। अब तुम जा सकते हो। दूत, तुम इनके साथ जाओ। प्रभु की बात सुनकर पंडित जी की बाछें खिल गई। दिल में खुशी की घंटियां नहीं बल्कि बड़े बड़े घंटे बज उठे। मन खुशी से झूम उठा। वे खुशी के मारे बावले से हो गए और प्रभु के पैरों पर लगभग गिर पड़े और खुशी के आंसू से उनके
पैर पखारने लगे, उन कमल पदों को चूमने लगे और अपनी भीगी पलकों से प्रभु के चरणों को पोंछने लगे। प्रभु ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया और बोले, जाओ वत्स, मेरा विश्वास है कि तुम 1 हफ्ते में ही मेरे पास आ जाओगे। कहकर प्रभु मुस्कुराए तो सारी फिजा रंगीन हो उठी। पूरा वातावरण महक उठा था। उनके बोलने से फूल झड़ रहे थे। उनकी बातें पंडित जी को अच्छी तो लगी, मगर 1 हफ्ते में ही वापस लौटने की बात सुनकर पंडित जी मन ही मन हंस दिए और सोचने लगे, प्रभु यहाँ आप गलत हैं। मेरा विश्वास वापस आना तो नामुमकिन ही है। इतना प्यारा परिवार है, फिर उसे छोड़कर मैं क्यों वापस यहाँ आऊँगा। और वे वहाँ से जाने को मुड़े ही थे कि अचानक जैसे उन्हें कुछ याद आया और वे एक बार फिर प्रभु की तरफ मुखातिब हुए और बोले, प्रभु, जब मैं किसी को दिखाई ही नहीं दूंगा तो कैसे अपने परिवार के साथ रहूंगा, उनको सुन पाऊंगा, उनसे बातें कर पाऊंगा। प्रभु, लगता है आप कोरा आश्वासन दे रहे हैं। आपको वही तो आता है। आप तो मुझे ठग रहे हैं। मैंने भी खूब किस्से कहानियों में पढ़ा है कि आप शब्दों के माया जाल में बंदे को बांध लेते हैं। पंडित जी की बातें सुनकर प्रभु फिर मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हें मैंने ठगा नहीं है। मैं वादा करता हूँ, यदि 1 हफ्ते में तुम नहीं आए तो मेरा दूत लौट आएगा और तुम सशरीर अपने परिवार के साथ रह पाओगे और वे सब भी तुम्हें देख सुन पाएंगे। अब पंडित जी पूरी तरह से आश्वस्त हो गए और प्रभु को सिर झुकाकर प्रणाम किया। दूत से बोले, भैया जल्दी चलो, मेरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। कहकर पंडित जी ने जल्दी से दूत का हाथ थामा और दरवाजे की तरफ दौड़ ही पड़े। और प्रभु, वे तो अब भी मनुष्य की नादानी पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे तो ठिठक गए। सामने ही उनका पार्थिव शरीर पड़ा था, कुशा के आसन पर। नाक कान में रुई के छोटे छोटे टुकड़े धंसे थे। सफेद बुर्रा कफन में लिपटा था उनका शरीर। गले में ताजा फूलों की माला पड़ी थी। उनकी रुद्राक्ष की माला भी उनके गले में विराजमान थी। माथे पर चंदन व रोली का टीका शोभायमान था। सभी उन्हें घेरे खड़े थे। उनके संगी, साथी, पड़ोसी, रिश्तेदार, उनकी पत्नी व बच्चे, सभी की आंखें आंसुओं से भरी थी। पंडित जी दरवाजा पार करके जैसे ही आगे बढ़े तो उनके परम मित्र मनोहर लाल की आवाज कानों में पड़ी, अरे भैया, अब देर किस बात की है, उठाओ अर्थी को। तभी दूसरा बोला, भाई साहब, जाने वाला तो चला गया, अब इस मिट्टी से कैसा मोह, इसे पंच तत्वों में विलीन करो। इतना जब पंडित जी ने सुना तो सन्न रह गए और सोचने लगे, अरे मरने के बाद मेरा नाम भी न रहा, मैं अर्थी या मिट्टी हो गया। ये कल तक जो मेरा नाम लेकर पुकारते थे, अब मुझे मुर्दा या मिट्टी कहकर बुला रहे हैं। पंडित जी आगे बढ़े और बोले, भैया, मुझे यानी मेरे शरीर को कहाँ लिए जाते हो, मैं तो जिंदा हूँ। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। मगर उनकी बात पर किसी ने ध्यान न दिया। तभी साथ आए दूत ने उनका हाथ धीरे से दबाया और बोला, प्राणी, तुम भूल गए कि तुम्हें न कोई देख सकता है न सुन सकता है। तब पंडित जी को अपनी स्थिति का आभास हुआ और वे चुपचाप वहीं खड़े हो गए और अपना ही जनाजा निकलते देखते रहे। तभी पंडित जी ने देखा, लोगों ने उनकी अर्थी को कंधे पर उठा लिया है और दाईं तरफ खड़ा पहला आदमी जो कंधा दे रहा था, वह ऊंची आवाज में बोला, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाकी सभी उसके पीछे बोले, सत्य बोलो, गत्य है। अब की पंडित जी को हंसी आ गई और वह मन ही मन सोचने लगे कि राम नाम सत्य है बोल कौन रहा है, जिसने कभी भगवान को न माना न कभी पूजा पाठ किया, दिन पंडित जी से राम नाम को लेकर आए दिन उलझता रहता था, वही मुख से बोल रहा है राम नाम सत्य है। पंडित जी मुंह लटकाए अर्थी के साथ थोड़ी दूर चले। तभी बाईं तरफ वाला बोला था, हे राम, कितना भारी है मुर्दा, मेरा तो कंधा भी दुख गया, कोई और आता भी तो नहीं सहारा देने, मन करता है यहीं पटक कर भाग जाऊं। तभी पीछे वाला
मन में बोला, साला खुद मर गया, हमारी छुट्टी का रविवार बर्बाद कर गया। कब से पत्नी के साथ पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाया था, सब चौपट हो गया। कमबख्त को कोई और दिन ना मिला था मरने को। अभी पंडित जी उसके मन की बात सुन ही रहे थे, तभी कोई मन में बोला, अच्छा हुआ पंडित जी चल बसे, रोज पैसों का तकाजा करते थे, कौन ज्यादा बड़ी रकम थी, 10,000 रुपये ही तो लिए थे मैंने, अभी 2 साल ही हुए थे, नामुराद 10 बार तकाजा कर चुका था। अब पंडित जी खत्म और पैसा हजम अपने पेट में, सोचकर वह मन ही मन हंस भी रहा था। अपने परम मित्रों की बातें सुनकर पंडित जी का दिमाग चिकर घिन्नी की तरह घूम रहा था। उन्हें एकाएक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही संगी साथी हैं जिनके साथ उनका अत्यंत प्रेम था। भाईचारा निभाने को जो मित्र दम भरते थे, आज उनके मरने के बाद तुरंत पराये हो गए थे। पंडित जी इससे ज्यादा सुन नहीं पाए और मुंह बिसूरते हुए वापस घर आ गए। दूत अब भी उनके साथ ही था। ऐसी ही बातें रात दिन सुनने का दूत तो आदि ही था, उसका तो काम ही था। सबकी मन की बातें जो जानता था वो, मगर पंडित जी का यह पहला और अद्भुत अनुभव था। वे अंदर तक हिल गए थे अपने मित्रों की बात सुन सुनकर। अब पंडित जी बुझे मन से वहां से वापस लौट आए और वहां पहुंच गए जहां पत्नी अन्य महिलाओं से घिरी बैठी थी। उनके आंखों के पपोटे सूज गए थे, चेहरा सूख गया था, होंठ पपड़ा रहे थे। बिना चूड़ी व सिंदूर के बड़ी ही अभागिन सी लुटी पिटी सी लग रही थी पंडिताइन। पंडित जी की पत्नी की हालत देखी तो वे मन ही मन रो दिए। उन्हें लगा कि अभी भाग कर जाएं और उन्हें अपने जिंदा होने का एहसास कराएं। उन्हें भाग कर सीने से लगाकर उनसे कहें, अरे पगली, मैं मरा कहाँ हूँ, मैं तेरा सुहाग जिंदा हूँ, तू उठ, रो मत। चूड़ियाँ और मेहंदी से हाथ सजा ले और बिछुए पायल से पाँव सजा ले। सोचकर पंडित जी आगे बढ़े और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ने लगे, लेकिन वे उन्हें छू भी न पाए, बस हाथ हवा में ही झूलता रह गया। तब पंडित जी को अपनी बेबसी पर बहुत रोना आया। अभी वे अपनी बेबसी पर आंसू बहा ही रहे थे, तभी उन्हें अपनी पत्नी के मन की बात सुनाई देने लगी। पंडित जी तो अब चले गए, अब बेटे बहू पर पूरा कब्जा मेरा है। जब तक वो जिंदा थे उनकी गुलामी करते करते मेरी तो कमर ही टूट गई। दिन भर चाय लाओ, कॉफी लाओ, खाना लाओ, बस यही रट लगाए रहते थे। दिन भर इनका काम भी करते रहो, बस। अब घर की मालकिन मैं हूँ, चले गए तो गए, मगर एक कमी छोड़ गए। किस किस को रुपया बांटा कभी नहीं बताया। कितना मैं पूछती रही, बस यही कहते रहे, तुम चिंता क्यों करती हो, मेरा दिया पैसा है, मैं ही वापस भी ले लूँगा। लेकिन अब कौन पैसे वापस देगा, नहीं देगा, कुछ पता नहीं है। अब तो मैं भी एक एक पैसे का हिसाब रखूंगी। पत्नी की मन की बात सुनकर पंडित जी अवाक रह गए और उन्हें आज पता चला कि पत्नी उन्हें सच्चे मन से प्यार सम्मान नहीं करती, बस मान सम्मान का दिखावा मात्र करती है। पंडित जी सिर पकड़कर वहीं बैठने लगे। तब देवदूत ने बड़े ही मनोयोग से उनका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से हाथ सहलाकर उन्हें सांत्वना देने लगा। पंडित जी ने बेबसी से उसकी तरफ देखा और आंखें मूंद ली। अब दूत के साथ पंडित जी बेटे के कमरे में आए। उनमें अभी थोड़ी आशा बाकी थी कि जिस बेटे को उन्होंने लाड़ों प्यारों से पाला है, उसकी खुशी पर हंसे और उसके दुखों में रोए हैं, वह तो जरूर उनके गम में आंसू बहा ही रहा होगा। पंडित जी कमरे में घुसे ही थे कि शराब का हल्का सा भवका उनके नथुनों से जा टकराया। वे स्तब्ध रह गए। उनका बेटा शराब भी पीता है, और मानो चलो पीता भी है तो बाप को मरे 2 दिन भी नहीं हुए और यह शराब पी रहा है। वे भारी कदमों से कमरे के अंदर पहुंचे तो बेटा अलमारी के पास खड़ा था और मन ही मन सोच रहा था, जिसे पंडित जी साफ साफ सुन सकते थे। छोटे को रुपए पैसे का पता चले, इससे पहले ही अलमारी का लॉकर खोलकर देखता हूँ। सबके इकट्ठा होने से पहले कुछ रुपए और जीवर पर हाथ साफ कर लेता हूँ। किसी को क्या पता है पापा जी का लॉकर में कितना पैसा पड़ा है, बैंक खाते में कितना पैसा है, सब पासबुक से पता चल जाएगा। बुढ़े ने बहुत पैसा जमा कर रखा है, इतना पैसा छोड़कर गया
तो सारा सारा पैसा हमारा है, और हमारा भी क्या, अकेला मेरा ही है। इस घर का मैं बड़ा बेटा तो हूँ। फिर सारी जमा पूंजी मेरी ही तो है। छोटे को तो थोड़ा बहुत ही दे दूंगा, वह तो उसी से खुशी मना लेगा। उसका खर्चा ही कितना है, न बीवी न बच्चे, वह क्या करेगा ज्यादा पैसे का। अभी वह यह सब सोच ही रहा था, तब तक पंडित जी की दाईं तरफ से उनका छोटा बेटा सर्र से निकलकर बड़े बेटे के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, भाई साहब आज अकेले ही मूड बना लिया, मेरा इंतजार भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, आप यहीं इसी कमरे में रहना, बाहर का काम मैं संभाल लूंगा। और आप ये पापा की अलमारी खोले क्यों खड़े हैं? क्या तिजोरी पर हाथ साफ करने का इरादा है? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तिजोरी मैं पहले ही देख चुका हूँ। उसमें 4-5 खानदानी जेवर पड़े हैं जो अब मेरी पत्नी के काम आएंगे। आपकी बीवी को तो शादी के समय वैसे भी काफ़ी जेवर मिल चुके हैं, और हाँ, तिजोरी में जो रुपया है वह मेरी पढ़ाई व शादी के काम आएगा। इसलिए पैसे और जेवर की तो आप सोचना भी मत। अब तक पापा का गुलाम बना रहा। पापा कहते हंसो तो हंसता, पापा कहते रो तो रोता। यहाँ मत जाओ, वह मत करो, उससे दोस्ती मत करो, इसके साथ मत रहो। बस टोका टाकी मैं ही पूरी जिंदगी गुजर गई। अब थोड़ा सुकून की जिंदगी जीऊंगा। माँ भी चुपचाप एक कोने में पड़ी रहेगी तो ठीक है, वरना उन्हें भी वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। किसी को क्या पता चलेगा, कह देंगे पापा के जाने का ऐसा सदमा लगा कि घर छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। अरे छोटे, तू कैसी बातें करता है पगले? पापा कैसे भी थे तो हमारे पापा, हमारे जन्मदाता। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं दान दक्षिणा करूंगा, उनका पिंड दान कर ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। इस सब के लिए अलग से पैसा मैं लूंगा। भैया आप तो चुप ही रहो। जानता हूँ कितना पापा के लिए दान पुण्य करोगे, सब अपनी जेबों में ही ठूस लोगे। मैं क्या जानता नहीं हूँ? जब पापा जिंदा थे तो रोज मनाते थे कि पापा परलोक जाएं तो मनचाही ऐश की जिंदगी जिएं। अब चले हैं पापा की आत्मा की शांति के लिए दान दक्षिणा करने। मैं सब जानता हूँ, मेरा मुंह ना खुलवाओ भैया, बस बात यहीं रहने दो तो सब ठीक है। छोटे, तू बहुत बोल रहा है, बड़े भाई की इज्जत करनी नहीं आती तुझे? एक थप्पड़ पड़ेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी, समझा? अब की छोटा भी तैश में आकर बोला, भैया आप तो हम खामोश ही रहो, यहाँ हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। एक बार करोगे तो 4 बार सहने के लिए तैयार रहना, समझे? कहकर छोटा जिस फुर्ती से आया था उसी फुर्ती से बाहर भी निकल गया। पंडित जी मुंह फाड़े दोनों बेटों की बातें सुन रहे थे। वे हैरान थे, परेशान थे। वे सोच रहे थे यही उनके अपने हैं जिनके लिए वे भगवान का द्वार छोड़कर आए थे। वो तो सोचते थे कि उनकी पत्नी, उनके बेटे उनके वियोग में पागल हुए होंगे, उनको याद कर आंसू बहाते होंगे, उन्हें वापस अपने बीच पाने की कल्पना करते होंगे। कहाँ तो भगवान से कह आए थे कि कभी वापस ना लौटेंगे, खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन ऐसे परिवार के साथ दिनों की बात तो छोड़ो, 2 पल भी ना बिता पाएंगे। वो प्रभु से मांग कर तो लाए थे 1 हफ्ता, लेकिन 2 दिन भी बिताना मुश्किल था। पंडित जी वापस प्रभु के पास जाने को लगभग तैयार ही थे। वे दूध का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकलते ही थे, तभी पास के कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आई। आवाज अत्यंत क्षीण सी, दबी दबी सी थी। पंडित जी ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। पंडित जी चौंक गए, ये उनकी पोती का कमरा था। अब पंडित जी लपक कर उस कमरे की तरफ बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। पंडित जी कमरे में पहुंचे तो वहां का मंजर देख कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने देखा उनकी पोती उनकी छोटी सी फोटो सीने से लगाए रो रही थी और मन ही मन अपने दादू की फोटो से बातें कर रही थी। दादू, मेरे अच्छे दादू, आप क्यों चले गए? मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई। आपके साथ कितना अच्छा लगता था मुझे। फिर वह अपने बहते आंसू पोंछते हुए बोली, वैसे दादू अच्छा हुआ आप इस घर से चले गए। पापा मम्मी बहुत गंदे हैं। आपके बारे में तो क्या क्या बातें करते थे। मम्मी हमेशा कहती थी न जाने ये बूढ़ा कब मरेगा। पापा तो आपको
घर से निकालने की बातें भी करते थे। दादू, मुझे बहुत गुस्सा आता था जब चाचा, पापा और मम्मी आपको बुढ़ा और कंजूस न जाने क्या क्या कहते थे। मैं कुछ कहती थी तो मुझे भी डांटते थे और आपको बताने को मना भी करते थे। मैं तो सोचती थी कि दादू कहीं चले जाएं तो अच्छा है, वरना ये सब मिलकर आपको कुछ भी इल्जाम लगाकर घर से निकालने वाले थे। अब अच्छा हुआ जो आप भगवान के पास चले गए। अब कभी इन गंदों के पास वापस ना आना, कहकर पंडित जी की पोती फोटो चूमकर फफक फफक कर रोने लगी और बेड पर ही सो गई। पोती की बातों से पंडित जी का कलेजा छलनी हो गया। अब उन्होंने प्रभु के पास लौटने का अंतिम निर्णय लिया और दूत का हाथ कसकर पकड़ा और बोले, चलो मुझे मेरे घर ले चलो, प्रभु का द्वार ही मेरा असली घर है। चलो भैया जल्दी करो, देर हो रही है। अरे पंडित जी, हाथ छोड़ो मेरा, कितना कसकर पकड़ा है, हाथ दुख रहा है मेरा, पत्नी लगभग चिल्लाते हुए बोली तो पंडित जी ने आंखें खोल दी। वे हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गए। सारा परिवार उनके आसपास उन्हें घेरे खड़ा था। तभी उनकी पत्नी बोली, आज तो खूब सोए पंडित जी, आप तो आंखें ही नहीं खोलते थे, बस सोते चले जाते थे, सोते चले जाते थे। तब पंडित जी सब कुछ समझते हुए बोले, आंखें तो आज ही खुली हैं, जीवन का कड़वा सच जो जान गया हूँ। अब पंडित मुस्कुराते हुए उठे और बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी, मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।